So guys, welcome to lecture 4 of ट्रेड फाइनेंस सीरीज। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंक गारंटी क्या होती है, उसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, फाइनेंशियल बैंक गारंटी क्या होती है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होती है, और थर्ड पार्टी बैंक गारंटी का जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे कि वो कैसे रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द बीजी? सो बैंक गारंटी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मान लीजिए एक क्लाइंट है, एसबीआई का क्लाइंट है, जिसको कोई टेंडर भरना है, तो उसके लिए उसको एक बैंक गारंटी चाहिए। तो वो बैंक गारंटी जब उसने दी बैंक की तरफ से, मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का, तो मान लीजिए एसबीआई को उसने रिक्वेस्ट दिया और बैंक गारंटी खुलवाई इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उस केस में जो एसबीआई है उसकी जो लाइबिलिटी, जो प्राइमरी लाइबिलिटी बन जाती है कि अगर जो भी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर वो पैसा आस्क करता है, अगर वो इन्वोक करता है बैंक गारंटी को, हम समझेंगे इन्वोक क्या होता है इसमें लेटर ऑन। अगर वो उसकी आस्क होती है कि ये पैसा मेरे को बैंक गारंटी के अंदर दिया जाए बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो बैंक उसको पेमेंट कर सकता है, तो बैंक हैज़ टू मेक द पेमेंट। तो अभी इन्वोकेशन किस तरह की होती है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बैंक गारंटी में पार्टीज कौन कौन सी होती है। नंबर 1 इज श्योरिटी। श्योरिटी इज बैंक जो कि बैंक गारंटी ओपन करता है, जो कि इशू करता है। द बैंक इशूइंग द बैंक गारंटी इज श्योरिटी। डेटर नंबर 2 पे आया था डेटर। डेटर इज बेनिफिशियरी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके फेवर में बैंक गारंटी खुल रही है, तो दैट इज डेटर। बेनिफिशियरी इन हुज फेवर बीजी इज इशूड। क्रेडिटर। क्रेडिटर हो गया जो एप्लीकेंट है, जो कि बैंक गारंटी खोलने के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कि एप्लीकेंट है। द एप्लीकेंट ऑन हुज बिहाफ बैंक गारंटी इज इशूड। सो एज आई सेड, बैंक गारंटी ब्रॉडली इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज फाइनेंशियल बैंक गारंटी और एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है। अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है, जो एक समझने के लिए, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वो होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर वो बैंक गारंटी बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर है, उस टेंडर को 3 साल में कंप्लीट करना है, तो वो 3 साल में कंप्लीट करेगा क्लाइंट, जब उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको कंप्लाई करेगा, तो उसके लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है बैंक की तरफ से, दैट इज परफॉर्मेंस, दैट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और एप्लीकेंट। तो वो आपकी हो गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। सिमिलरली जो फाइनेंशियल बैंक गारंटी है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है। उसमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कुछ एडवांस पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को, बट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि आपको मैं एडवांस पैसा तभी दूंगा जब आपकी तरफ से मेरे को कोई बैंक गारंटी आएगी उस पर्टिकुलर अमाउंट की। तो मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए वो है 100 करोड़ का, तो उसमें मान लीजिए जो एडवांस पेमेंट है इट इज 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ का जो है बैंक गारंटी पहले जो बेनिफिशियरी है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा कि आप मेरे को 2.5 करोड़ का एक बैंक गारंटी दे दो। दैट विल बी फाइनेंशियल इन नेचर। इट इज फाइनेंशियल बैंक गारंटी क्योंकि वो पैसा लेने के लिए दी गई है अंडर सम टर्म एंड कंडीशंस जो भी उसकी रहेंगी। सो ब्रॉडली बैंक गारंटी 2 तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल बैंक गारंटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। It is a irrevocable undertaking by the bank to guarantee repayment of financial obligations. For example, guarantees for credit facilities. मान लीजिए कोई क्लाइंट को एक बैंक गारंटी चाहिए जो कि उस बैंक गारंटी के बिहाफ के ऊपर उसको आगे क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, जो कि अवॉइडेबल, मतलब नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, बैंकर को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसमें काफ़ी ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही वो देना चाहिए। इट इज़ ए फाइनेंशियल बैंक गारंटी क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेने के लिए। नंबर 2 पे guarantee in lieu of repayment of financial securities or credit enhancements. Number 3, guarantees in lieu of margin requirement of exchanges. exchanges में जो शेयर ब्रोकिंग का काम किया जाता है उसमें जो बैंक गारंटी दी जाती है एनएससी को, बीएससी को, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल बैंक गारंटी। गारंटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस, जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई प्रोजेक्ट में एडवांस लेने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कोई बैंक गारंटी दी जाती है, तो दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल बैंक गारंटी। देन गारंटीज टूवर्ड रेवेन्यू ड्यूज, टैक्सेस, ड्यूटी एंड एवरीथिंग। तो नॉर्मली जैसे बैंक गारंटी कस्टम को जाती है, सो दैट इज नॉर्मली फाइनेंशियल बैंक गारंटी होती है बिकॉज
वो कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके लिए वो बैंक गारंटी दी जाती है. ऑन द अदर हैंड परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है दैट इज ए रेवोकेबल अंडरटेकिंग टू मेक द पेमेंट इन इवेंट ऑफ कस्टमर फेल्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ड्यूटी और ए नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस. अगर वो नहीं होती हैं तो जो है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दी जाती है, जिसमें नंबर 1 पे बिड बॉन्ड, किसी बिडिंग के लिए बैंक गारंटी दी गई है, बिड बॉन्ड बैंक गारंटी है. देन परफॉर्मेंस बॉन्ड और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटीज. एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी की पर्टिकुलर गुड्स का जो एक्सपोर्ट है अगले 4 साल में 5 साल में इतना होगा, तो उसके लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी. देन गारंटी इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अर्नेस्ट डिपॉजिट EMD जिसको बोला जाता है, इन पार्टिसिपेशन ऑफ टेंडर्स. टेंडर्स में जो भी EMD के लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी. देन रिटेंशन मनी गारंटी. रिटेंशन मनी की मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया बट 5% का एक रिटेंशन रखा है कि मान लीजिए जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए रोड बनाए हैं, तो उस रोड को अगले 5 साल में अगर वो टूटते हैं तो आपको ही उसको रिपेयर करना है. ठीक है, उसके लिए रिटेन की जाती है कुछ मनी, दैट इज फॉर दैट पर्पज एक रिटेंशन मनी गारंटी जो है रिटेंशन मनी गारंटी दी जाती है बैंक की तरफ से जो बेनिफिशियरी मांगता है इन फ्यू केसेस. देन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस केस. अभी हम समझ लेते हैं कि इंडिकेटिव लिस्ट और उसका पर्पस क्या होता है. जैसे मान लीजिए बिड बॉन्ड है, अभी हमने जैसे समझा, इट इज ए परफॉर्मेंस. अर्नेस्ट मनी इज ऑल्सो परफॉर्मेंस. एडवांस पेमेंट इज फाइनेंशियल. मोबिलाइजिंग पेमेंट इज फाइनेंशियल, वी हैव डिस्कस. रिटेंशन मनी इज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी. एक्साइज और कस्टम को जो भी ड्यूज के लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है दैट इज फाइनेंशियल. देन सेल्स टैक्स वैट के लिए जहाँ कोई भी अपनी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए जहाँ टैक्स लाइबिलिटीज के लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है असेसमेंट के लिए दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल. मनी फॉर स्टॉक और डेरिवेटिव एक्सचेंजेस दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस, दैट विल ऑल्सो बी फाइनेंशियल बैंक गारंटी. देन थर्ड पार्टी बैंक गारंटी का हम जो है मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. थर्ड पार्टी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी बैंक गारंटी होती क्या है. देखिए गाइस, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे 2 तरह से समझाता हूँ. मान लीजिए एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो आपका क्लाइंट है, सपोज उसका नाम है ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने 3-4 महीने पहले डाला था, बट अभी उसके पास इतना काम है कि वो उस जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो उसको अभी मिला है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एक ये रीज़न हो सकता है. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसको जिस जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो उससे काफ़ी दूर है और उसके जो जितने भी उसका सामान है, जहाँ उसका जो सेटअप है वो थोड़ा उससे दूर है, तो उसका जो जहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मान लीजिए हिमाचल में मिला है, तो अब वो दिल्ली से हिमाचल जाना उसके लिए थोड़ा फिजिबल कम होगा क्योंकि वो ऑक्यूपाइड भी है, जहाँ उसका सामान वहाँ पे भी ऑक्यूपाइड है, तो उसको वहाँ से वहाँ जाना मुश्किल है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक टाइम बाउंड टाइम में करना होता है. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनका आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ. तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. मान लीजिए जो ए है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसने बी पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. अब जब उसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया तो अभी जो सब कॉन्ट्रैक्ट जिसको किया है, मान लीजिए वो क्लाइंट है SBI का, तो अभी SBI को जब बैंक गारंटी आगे देनी है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में जो बी पर्सन है उसकी लिमिट की असेसमेंट होएगी, उसी की लिमिट ब्लॉक होएगी, बट जो बैंक गारंटी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्टर जो कि मेन कॉन्ट्रैक्टर जो कि ए है, जो हमने डिस्कस किया है, ए की तरफ से बैंक गारंटी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाएगी, बट लिमिट ब्लॉक होएगी बी की. सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर मॉडल, या दूसरे शब्दों में इसको हम थर्ड पार्टी बैंक गारंटी भी बोलते हैं. सिमिलरली बैंक गारंटी अंडर जो आपका JV जॉइंट वेंचर, इसमें क्या रहता है, मान लीजिए एक हमारा क्लाइंट है जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने बिड डाला. अब लेकिन जब वो बिडिंग डालने से पहले उसने टर्म एंड कंडीशन देखी, तो टर्म एंड कंडीशंस में ये था कि उसको एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए एक ब्रिज है, 5 ब्रिज बनाए होने चाहिए सक्सेसफुली, बट उसने 5 नहीं बनाए, उसने 3 बना रखे हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है. तो इन ऑर्डर टू ऐड द एलिजिबिलिटी, तो वो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 5 से ज़्यादा ब्रिज बना रखे हैं, जहाँ जो उसके लिए एलिजिबल है, उसको अपना पार्टनर बना लेता है. तो अब
जो हमारा क्लाइंट है और जो दूसरा क्लाइंट है जिसकी एलिजिबिलिटी है, दोनों मिलके आपस में एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। तो वो जो ज्वाइंट वेंचर एंटिटी होती है उसके थ्रू बैंक गारंटी जाती है, जिसकी एलिजिबिलिटी भी होती है, और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट आगे मिलता है तो वो ज्वाइंट वेंचर में उसको परफॉर्म करते हैं। उस ज्वाइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट में पूरे के पूरे टर्म एंड कंडीशंस की किसके क्या ऑब्लिगेशन है, किसको कितना परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो क्या होगी, वो सब उसमें होता है। तो जो बैंक्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर जेवी, उस ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ के ऊपर जो बैंक गारंटी खोलते हैं, तो उस बैंक गारंटी को भी थर्ड पार्टी बैंक गारंटी की कैटेगरी में डाला जाता है, और उसको ज्वाइंट वेंचर के अंडर जो बीजी है इशू होती है उसको ये बोला जाता है। थोड़ा इसको देख लेते हैं, जैसे आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि बैंक गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ एसोसिएट एंटिटीज। तो इसमें जो बेसिक रूल है, जो फ्रेमवर्क है, कि जो पेरेंट एंटिटी है शुड हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक ऑफ मिनिमम 26% एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, जैसे जो टर्म एंड कंडीशन में जो होना चाहिए मिनिमम। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जेबी डॉक्यूमेंट्स हैं टू बी ऑब्टेन्ड फॉर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड, जो भी उनके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, उनका एग्रीमेंट है, इट शुड बी इन रिकॉर्ड, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर ही हम बैंक गारंटी खोल सकते हैं। देन लिमिट्स ऑफ पेरेंट एंटिटी वुड बी ब्लॉक्ड। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है जो बी है, ठीक है, तो उसी का लिमिट हम ब्लॉक कर रहे हैं फॉर ए। देन क्रेडिट सैंक्शन ऑफ पेरेंट एंटिटी टू बी स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली परमिटेड सच एज बीजी इशुएंस। सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर का मॉडल होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं पार्ट टू स्मॉलर प्लेयर्स इंक्लूडिंग एमएसएमई एंटिटीज। मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑफन रिक्वायर्स दिस सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैंक गारंटी। और जो एमएसएमई है जिसको बी है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए टू बी, तो बी की लिमिट ब्लॉक हुई बट ए की तरफ से बैंक गारंटी गई। ओके, सो द मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड ऑलवेज बी एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया and credit sanction of the borrower to be specifically permit such BG issuance। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए जो अभी आजकल NHAI के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रोड कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें JB ये देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द जो बैंक गारंटीज है वो थर्ड पार्टी बैंक गारंटी खुलती हैं बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और समथिंग एल्स। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर मॉडल है उसमें बीजी ज़्यादा खुलती है और जेबी पार्टनर में बीजी ज़्यादा खुलती है, जिससे जो काम करने की फिजिबिलिटी है उनके लिए वो अच्छी हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑन द बैंक गारंटी। ये एक ब्रीफ में लेक्चर था। सो गाइज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। ये जो अभी मैंने 4 वीडियोस बनाई है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक। इट इज़ ओनली फॉर ए लेमैन दैट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं, इंपोर्ट फाइनेंस क्या होता है, बीजी क्या होती है बैंक गारंटी, और इंपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। अभी जैसे ये सीरीज कंप्लीट होएगी, इसमें 6-7 वीडियोस होंगी, देन वी विल डिस्कस ऑन द लेटर ऑन पार्ट, जिसमें हम बेसिक को एडवांस मॉड्यूल में लेके आएंगे, एंड देयर विल बी सम वीडियोस जो कि काफ़ी एडवांस में होंगी, और उसकी भी एक सीरीज होएगी। थैंक यू वेरी मच।